ओके, सो दैट मीन्स कि स्टिमुलस कंट्रोल नहीं, अगर किसी एक स्पेसिफिक एंटीसीडेंट के होते हुए एक रिस्पॉन्स अगर नहीं होता अप्रोप्रिएट, तो वो स्टिमुलस कंट्रोल नहीं है। अच्छा, तो ये हमें क्लियर हो गया कि अब स्टिमुलस कंट्रोल होता क्या है, इसको बिल्ड कैसे करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा आपको चीजें हो सकता है कि समझ आना शुरू हो गई, क्योंकि इमिटेशन स्किल्स में हम उसको स्किल सिखा रहे, एक्शंस नहीं सिखा रहे। आपने एक्शन पे फोकस नहीं करना, आपने सिखाना है स्किल, कि वो इमिटेट करे, चाहे वो कुछ भी हो। ऐसा ना हो कि उसे कोई चीज चाहिए तो वो आपके सामने कोई एक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दे कि अच्छा मुझे ये रीइंफोर्समेंट मिलेगा, जो लास्ट टाइम आप उसको रीइंफोर्समेंट दे रहे थे ऑन परफॉर्मिंग द एक्शन। यू हैव टू रीइंफोर्स द द बिहेवियर जिसने एंटीसीडेंट्स को फॉलो किया है। ठीक है, इस चीज पे फोकस करना है। अच्छा, अब जो है इमिटेशन सिखाने के लिए हमें पहले देखना है कि उसमें प्री रिक्विजिट स्किल्स हैं या नहीं है। प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं इमिटेशन के लिए? कि बच्चा बैठ सकता है। जब आपके पास थेरेपी के लिए कोई भी बच्चा आएगा, आपने देखना है कि अच्छा मैंने अगर इमिटेशन स्किल सिखाना है, क्या बच्चे में सिटिंग है? क्या बच्चा जो है टीचर की तरफ देखता है, उसको ऑब्जर्व करता है? आई कांटेक्ट मेंटेन करना तो बात की बात है ना, कि वो टीचर को एटलीस्ट देखे तो सही। क्या उसके हाथ उसके कंट्रोल में हैं? एक बच्चा है, मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, वो आगे से इस तरह इससे करे, ठीक है, या वो आगे से इस तरह से करे, या वो आगे से इस तरह से करे, तो मैं उसको कैसे सिखा सकता हूँ इमिटेशन, जब तक कि उसकी बॉडी मूवमेंट्स उसके कंट्रोल में नहीं है। तो एक बिहेवियर थेरेपिस्ट, एक अच्छा बिहेवियर थेरेपिस्ट वही होगा, एक स्किलफुल बिहेवियर थेरेपिस्ट वही होगा जब वो इन मूवमेंट्स को पहले स्टॉप करेगा, फोकस करेगा कि बच्चा मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा, कि बच्चे की अटेंशन पहले लेगा, अटेंशन लेने के बाद फिर इंस्ट्रक्शन देगा। ठीक है, तो ये प्री रिक्विजिट आपने असेस करने हैं बिफोर टीचिंग एनी चाइल्ड टू इमिटेट द एक्शंस और द साउंड्स और वर्ड्स। ठीक है, अगर ये प्री रिक्विजिट्स एग्जिस्ट नहीं करते बच्चे में, तो टीच दोज प्री रिक्विजिट्स फर्स्ट। इफ यू बिकम सक्सेसफुल इन टीचिंग दीज प्री रिक्विजिट, जिसको हम अटेंडिंग स्किल्स कहते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं अटेंशन, जॉइंट अटेंशन, या सॉरी मैं भूल जाता हूँ बीच में, जॉइंट अटेंशन। अब जॉइंट अटेंशन और ये अटेंडिंग स्किल, ये दोनों सेम है। जॉइंट अटेंशन क्या होता है? जॉइंट अटेंशन ये है, व्हाट इज दिस? मोबाइल। बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया, अब वो ये रिस्पॉन्स सक्सेसफुली कैसे दे पाया? कि वो उसको देख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को, जिस चीज के ऊपर फोकस थेरेपिस्ट करवाना चाह रहा था, जिस चीज पे थेरेपिस्ट ने पॉइंट किया है कि व्हाट इज दिस, थेर उसने बच्चे ने उस चीज पे फोकस करके उसका नेम बताया कि व्हाट इज दिस, इज द मोबाइल। अगर कोई एक ऐसी चीज मैं कहता हूँ कि व्हाट इज दिस, द चाइल्ड इज नॉट इवन लुकिंग एट द फोन, he is looking at the therapist, but don't look where the therapist is actually trying to make him focus. If he will not make it focus, तो वो आंसर नहीं कर पाएगा। अगर वो बच्चा है वो देख ही नहीं रहा, वो ऊपर देख रहा है, थेरेपिस्ट इज आस्किंग व्हाट इज दिस, द चाइल्ड इज लुकिंग हियर एंड देयर, सो डू यू थिंक ही वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन? नो। तो कोई भी चीज है, वो चाहे रिसेप्टिव स्किल है, लेबलिंग स्किल है, वो इमिटेशन से ही शुरू होते हैं। और फिर इमिटेशन के प्रीरिक्विजिट क्या है? अटेंडिंग स्किल्स हैं, जॉइंट अटेंशन है। वो नहीं है जॉइंट अटेंशन, तो देन वर्क ऑन जॉइंट अटेंशन स्किल्स, बिल्ड द जॉइंट अटेंशन अटेंडिंग स्किल्स। once you build the joint attention, then teach that imitation. Then once you teach the imitation skills, then you can teach any other skill. उस बच्चे के लिए इजी हो जाएगा कुछ भी सीखना। ठीक है, तो ये है मॉडलिंग एंड इमिटेशन। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जब आप
किसी भी बच्चे को बिहेवियर सिखाना चाह रहे हो, स्किल सिखाना चाह रहे हो, अप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाना चाह रहे हो। ठीक है, सो ये सबसे बेसिक थ्योरीज है जो आपको क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, सो इसमें से कोई आपका क्वेश्चन है? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, एनी क्वेश्चन। ये जो लास्ट में आपने अभी चेन बताई है कि बिहेवियर के लिए क्या, रिपीट कर दें थोड़ा। समझ नहीं आई, कौन सी लास्ट वाली? लास्ट में जो आपने अभी बताया कि एक मतलब एक अच्छा बिहेवियर थेरेपिस्ट जो है उसको स्किल कैसे स्टेप बाय स्टेप का वो बताया मैंने था। ये कहा कि स्किलफुल थेरेपिस्ट क्या करते हैं, दे ऑलवेज असेस द चाइल्ड के जो चीज मैं सिखाना चाह रहा हूँ, क्या उसके प्रीरिक्विजिट उस बच्चे में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो जैसे इमिटेशन है, इमिटेशन का प्रीरिक्विजिट अटेंडिंग स्किल्स हैं, जॉइंट अटेंशन है। तो आई विल चेक दैट, अगर बच्चे में नहीं है, वो सिंपली पता चल जाता है। मैं अगर बच्चे को इंस्ट्रक्शन देता हूँ एंड इफ द चाइल्ड डज नॉट look at me and he does not make eye contact or he don't observe me while I am giving him instruction, तो मुझे क्लियर पता चल जाता है कि इस बच्चे में जॉइंट अटेंशन स्किल्स नहीं है, इसमें अटेंडिंग स्किल्स नहीं है। अगर मैं उसको कोई चीज दिखाता हूँ, दिखा के मुंह वो उसको नहीं ऑब्जर्व कर रहा, कोई ऑब्जेक्ट को मैं कहता हूँ लुक हियर, सो वो अब देख ही नहीं रहा, वो इधर उधर देख रहा है, तो दैट मीन्स उसमें अटेंडिंग स्किल्स नहीं है। तो वी हैव टू वर्क ऑन द प्री रिक्विजिट फर्स्ट एंड देन वी कैन टीच द इमिटेशन स्किल्स। ठीक है, इमिटेशन स्किल ही बेस बनता है बाकी सारे स्किल्स की, चाहे रिक्वेस्टिंग स्किल्स हैं, चाहे लेबलिंग स्किल्स हैं, चाहे इंट्रावर्बल स्किल्स हैं। सब स्किल सीखने के लिए बच्चे में इमिटेशन स्किल्स होना जरूरी है, या बाकी लाइफ स्किल्स हैं वो भी सीखने के लिए इमिटेशन स्किल्स होना जरूरी है। अगर इमिटेशन नहीं है तो फिर बहुत स्लो हो सकता है बच्चा सीखे, जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द क्लास एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो दिस इज व्हाई द इमिटेशन स्किल्स इज इम्पोर्टेंट। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? यू गाइस कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन। ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए बिल्कुल। एनीथिंग यू वांट टू आस्क। सर मॉडलिंग एंड इमिटेशन को हम एक सेम कैटेगरी में लाएंगे या डिफरेंट, मॉडर्नाइजेशन, हाँ, क्योंकि स्लाइटली डिफरेंट। एक दूसरे के साथ लिंक करती है ना। अब मॉडल लिंक। होगा तो इमिटेशन होगी। ओके सर। मॉडर्न नहीं सर स्टिमुलस कंट्रोल का एक दफा रिपीट कर दीजिएगा, स्टिमुलस कंट्रोल। स्टिमुलस कंट्रोल क्या है? एक लाइव एग्जांपल, मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक क्वेश्चन पूछा था, नोबडी आंसर्ड माय क्वेश्चन इवन दो नोबडी unmuted the mic and did not speak. That's why I don't know it. So that is the stimulus control. So any antecedent, कोई भी स्टिमुलस जिसका जिससे एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है, एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट होता है, दैट इज द स्टिमुलस कंट्रोल। मैंने पहले भी बताया कि एबीए में हमारा सबसे ज्यादा फोकस स्टिमुलस कंट्रोल बिल्ड करने पे होना चाहिए। स्टिमुलस क्या है? कोई इंस्ट्रक्शन है, कोई मॉडल है, कोई विजुअल है, कोई सिंबल है, उस चीज के प्रेजेंट होने के बाद एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स अकर होना इज अ स्टिमुलस कंट्रोल। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अगर क्लासरूम में एंटर होता हूँ तो एवरीबडी स्टैंड्स अप। ठीक है, एंड जैसे गुड मॉर्निंग टीचर, प्रिंसिपल एंटर होता है, गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल। हम किसी दोस्त से मिलते हैं, हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, या कोई हमें कहता है अस्सलाम वालेकुम, वी ऑलवेज से वालेकुम अस्सलाम। स्टिमुलस कंट्रोल मीन्स के किसी भी स्टिमुलस, स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है ना, एनीथिंग जिससे जिसका एक इफेक्ट होता है रिस्पॉन्स के ऊपर। तो अब जैसे ही जो है मैं कोई अपने किसी से पूछता हूँ कि व्हाट टाइम इज इट, मुझे आंसर मिलता है कि इट्स 9 PM। तो ये भी स्टिमुलस कंट्रोल है।
मैं बच्चे को कहता हूँ कि गिव मी द एप्पल, तो बच्चा स्कैन करता है टेबल के ऊपर जितनी भी चीजें पड़ी हैं, उनमें से एक चीज एप्पल उठा के मुझे दे देता है। तो ये भी स्टिमुलस कंट्रोल है कि उसने मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। तो एबीए में हमने इंस्ट्रक्शंस पे अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज लेने होते हैं। इसको हम कहते हैं स्टिमुलस कंट्रोल बिल्ड करना किसी भी, क्योंकि जनरलाइजेशन में भी फिर अच्छा स्टिमुलस कंट्रोल होगा तो जनरलाइजेशन होगी। ठीक है। तो अगर स्टिमुलस कंट्रोल लूज है या एरर वाला है स्टिमुलस कंट्रोल, तो जनरलाइजेशन में भी प्रॉब्लम होगी फिर। ठीक है। तो ठीक है। अब जैसे ये भी स्टिमुलस कंट्रोल है, अगर हम अगर कहीं पे जा रहे हैं, हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं, डस्ट लग जाती है, हम उसको देखते हैं तो उसको वॉश करते हैं हैंड्स को, ये भी स्टिमुलस का मीन्स के किसी भी एंटीसीडेंट से एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जो अगर होता है, वो शो करता है कि इस एंटीसीडेंट का कंट्रोल रिस्पॉन्स के ऊपर कितना अच्छा है। जैसे मैंने इमिटेशन में भी बताया कि इमिटेशन में भी आप एक्शन को फोकस नहीं करते सिखाने में, आप फोकस करते हैं कि एक्शन तभी अकर हो जब मैं उसे कहूं कि अकर हो। ठीक है। तो अगर विदाउट एंटीसीडेंट एक्शन होना शुरू हो जाए तो वो स्टिमुलस कंट्रोल नहीं है। ठीक है। तो अगर मैंने इंस्ट्रक्शन ही नहीं दी और बच्चा चीजों के आंसर करना शुरू हो गया है, मैंने अभी से उसको ये दिखाया तो वो उसका आंसर करना शुरू हो गया है, मैंने अभी क्वेश्चन नहीं पूछा उसका जवाब देना शुरू कर दिया, तो मेरे इंस्ट्रक्शन का मतलब कि कोई स्टिमुलस कंट्रोल नहीं है इस रिस्पॉन्स के ऊपर। ठीक है। तो वो खुद से ही अकर हो रहा है, बच्चा हंस रहा है विदाउट स्टिमुलस कंट्रोल नहीं है। कोई जोक तो नहीं आया ना कि वो हंसे, अगर जोक आए फिर हंसे तो फिर पता चलता है कि स्टिमुलस कंट्रोल है इस जोक के, जोक का अच्छा। जैसे अमूमन कुछ जोक्स होते हैं उस पे लोग हंसते नहीं है, तो दैट मीन उस जोक का स्टिमुलस कंट्रोल अच्छा नहीं है। ठीक है, कि उस पे तो कोई रिस्पॉन्स आया नहीं हंसने वाला। तो ये वो चीज है, मीन्स के एंटीसीडेंट्स का एक अच्छा कंट्रोल होना चाहिए रिस्पॉन्सेज के ऊपर। ठीक है, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज करो उस एंटीसीडेंट से रिलेटेड। तो ये है स्टिमुलस कंट्रोल। ठीक है। सर। ठीक है। सो इससे इससे हमें जब जब जनरलाइजेशन करने की बारी आती है तो फिर हमें इजी होता है जनरलाइज करना किसी भी स्केल को। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा है कि ब्रश योर टीथ्स, अब बच्चा अगर 10 में से कोई एक आध बार मेरे कहने पे ब्रश कर लेता है टीथ, तो मैं जब अगर उसको इसी रेशो के साथ अगर मैं उसको जनरलाइज करना चाहूँ किसी और पर्सन के साथ, वो ऑलरेडी मेरे साथ एक बार कर रहा है, 10 में से एक बार, 10 बार कहता हूँ तो एक बार करता है, तो अगर कोई और पर्सन उसको वो करने का कहेगा, डू यू थिंक दैट ही विल हैव गुड रिस्पॉन्स रेट? तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए जनरलाइजेशन से पहले जस्ट एक सेकेंड, अर्थक्वेक आ रहा है, जस्ट 1 मिनट। सर हम थोड़ी देर में क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक काफी ज्यादा शेक कर रहा है। यस सर। आप लोग कौन सी सिटी में हैं? इस्लामाबाद। ओ, तो क्या अर्थक्वेक वाकई में? बहुत तेज आया है, आ रहा है। अभी भी स्टिल है। आ रहा है। अल्लाह खैर करे, हमारे आप सब फील हो रहा है। खैर हो। तम- Is everything okay?
अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, अर्थ को एक आ गया एकदम से। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी सब अवेलेबल है? Sir, is everything okay? यस, एवरीथिंग इज ओके। आई जस्ट हैड टू चेक माय चाइल्ड। वो बाहर खेल रहा था, छोटा सा है वो भी। अ, फर्स्ट टाइम मैंने ये लाइव क्लास में आप मुझे एकदम यकीन नहीं आया कि जब आपने कहा 1 मिनट रुके अर्थ को आया मैंने कहा मेरे कानों ने सही सुना कि नहीं। अच्छा अच्छा, सही है। इस्लामाबाद में मोस्टली आते रहते हैं। आप लोग सेफ हैं सब? काफी तेज था ये तो, अर्थ को एकदम से जो है ना, पूरी बिल्डिंग हिलना शुरू हो गई। तो ये आते रहते हैं। जी। मैं कह रही थी क्या ये फ्रीक्वेंटली होता रहता है या। इस्लामाबाद में आते रहते हैं। 2-3 महीने के बाद एक आध अर्थक्वेक आ जाता है। पहले तो काफी फ्रिक्वेंट थे, लेकिन अभी कम हुआ है आजकल। तकरीबन 4-5 महीने हो गए हैं कि अभी तक कोई अर्थक्वेक नहीं था। अब ये दोबारा आया है। ठीक है, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह ताला सब खैर करे इंशाल्लाह। जी हाँ। बाकी सब स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं क्लास में? यस सर। ये सर। ठीक जी है, सर। चलें कंटिन्यू करते हैं स्टिमुलस कंट्रोल पे। अच्छा, ये भी जो है एक स्टिमुलस कंट्रोल की एक एग्जांपल है कि जैसे ही अर्थक्वेक आया तो एवरीबॉडी जस्ट रैन आउट ऑफ द हाउस, या फिर जो जो अपनी फैमिली को देखने के लिए हम भागे कि इज एवरीवन सेफ। तो ये भी एक स्टिमुलस कंट्रोल है अर्थक्वेक का। ठीक है, मीन्स के किसी भी सिचुएशन में एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट करना इज इज हैविंग अ गुड स्टिमुलस कंट्रोल। ठीक है, कि हमें सिखाया गया कि इन इमरजेंसी सिचुएशन यू हैव टू गो इन टू द सेफ प्लेसेस। अगर हम उसको फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शन को, सो दैट्स अ हैविंग गुड स्टिमुलस कंट्रोल। सो दिस इज इट। कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। ओके, ठीक है। Okay, so our next topic is the punishment. Okay, so what do you think? आप सब कोई मुझे बता सकते हैं कि what is the punishment? What does it mean when we use the word punishment? आपके माइंड में क्या चीज आती है? What is the punishment? टाइम आउट। Time out. Very good. So the time out is one of the type in the punishment. जब हम नेगेटिव पनिशमेंट की बात करते हैं, सो दैट इज द टाइम आउट। वेरी गुड। एनी अदर स्टूडेंट?
अ, बच्चे से पनिशमेंट के तौर पे बच्चे से उसकी फेवरेट चीज ले लेते हैं जो उसको पसंद होती है, टू यस, जनरेट रिस्पॉन्स। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये भी पनिशमेंट है कि हम उसकी फेवरेट आइटम ले लें बच्चे से। अगर फॉर एग्जांपल बच्चा कोई बैड बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट करता है, तो वी टेक अवे द reinforcer. So that is also a type of punishment. Very good. Any other candidate? कोई और बता सकते हैं पनिशमेंट क्या है? सर ऐसा कोई भी एक्शन जो किसी भी नेगेटिव बिहेवियर को रोकने के लिए हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने टॉय लेना तो बोला है, इकरा ने इसके अलावा भी। मिस इकरा ने जो बताया है कि ऐसा कोई भी चीज जो हम प्रॉब्लम बिहेवियर को या बिहेवियर को कम करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम पनिशमेंट कहते हैं। वेरी गुड। सो दिस इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ द पनिशमेंट, कि पनिशमेंट ऑलवेज डिक्रीज द बिहेवियर्स। ठीक है। पनिशमेंट हमेशा बिहेवियर्स को डिक्रीज करती है, कभी भी पनिशमेंट बिहेवियर को इंक्रीज नहीं कर सकती। ठीक है। इस चीज को माइंड में रखना है कि एनीथिंग जिससे बिहेवियर, ऐसा कोई भी स्टिमुलस जिससे बिहेवियर डिक्रीज होता है, दैट इज द पनिशमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? सो अब पनिशमेंट की दो टाइप्स है। पॉजिटिव पनिशमेंट है, नेगेटिव पनिशमेंट है। पॉजिटिव पनिशमेंट का एक अलग प्रोसीजर है जिसमें हम, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम कोई पॉजिटिव चीज ऐड कर देते हैं उसमें, ठीक है, उसको पनिश कर, नहीं, नो। पॉजिटिव का मतलब है कोई चीज ऐड करना टू डिक्रीज द बिहेवियर, और नेगेटिव का मतलब है टू remove something to decrease the behavior. In both condition, the target, the function is to decrease the behavior. चाहे हम कोई चीज ऐड करें या हम कोई चीज रिमूव करें, उससे बिहेवियर डिक्रीज होता है हमेशा। ठीक है। सो पनिशमेंट, जब हम पॉजिटिव पनिशमेंट की बात करते हैं, तो जब मैं कहता हूं कि टू ऐड समथिंग टू रिड्यूस द बिहेवियर, दैट मीन्स जो चीज ऐड होगी वो अनफेवरेबल, अनवांटेड स्टिमुलस ऐड होगा। जैसे मैंने आपको असाइनमेंट दी है, अगर फॉर एग्जांपल अपने स्टूडेंट को असाइनमेंट देता हूँ, कोई स्टूडेंट आप में से वो असाइनमेंट नहीं करता, मैं अब कहता हूं कि अब यही क्वेश्चन के आंसर आपने 10 टाइम्स लिखने हैं। ठीक है। सो ये भी पनिशमेंट है। मैंने ऐड किया वो चीज जो मेरे स्टूडेंट को पसंद नहीं है करना। अब मैंने, एक स्टूडेंट है, उसने झूठ बोला, मैंने उसको कहा कि नाउ राइट 100 टाइम्स दैट मुझे झूठ नहीं बोलना। दिस इज ऑल्सो पनिशमेंट। अब एक बच्चे ने स्पेलिंग मिस्टेक की है, मैंने उसको 100 टाइम्स कहा कि आपने इसको करेक्ट स्पेलिंग इसके लिखने हैं। ठीक है। उसको पनिश कर रहा हूँ, ये भी पनिशमेंट। तो ये है पॉजिटिव पनिशमेंट, जब हम कोई अनफेवरेबल या अनवांटेड स्टिमुलस ऐड करें टू रिड्यूस द बिहेवियर, इज पॉजिटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट, व्हेन वी रिमूव समथिंग टू डिक्रीज द बिहेवियर, लाइक टू रिमूव द फेवरेट आइटम। जब हमने रिमूव करनी है तो वी हैव टू रिमूव द फेवरेट आइटम टू डिक्रीज द बिहेवियर। जैसे बच्चे ने अपने सिबलिंग को, किसी को धक्का दे दिया है, तो अब उसका टीवी टाइम खत्म हो जाएगा। बच्चे ने बैड बिहेवियर शो किया है, अब 1 वीक के लिए उसके जो फेवरेट फूड है वो हम उसको नहीं देंगे। बच्चे ने कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की है, तो फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स हम उसको बिल्कुल भी मॉल में किसी, या घूमने के लिए कहीं जाना है तो नहीं लेके जाएंगे। तो ये है नेगेटिव पनिशमेंट, जब हम कोई चीज रिमूव करते हैं, फेवरेट चीज, पसंदीदा चीज, रीइंफोर्सर रिमूव करते हैं टू डिक्रीज द बिहेवियर, इज द नेगेटिव पनिशमेंट। ठीक है। सो अब ये जो पनिशमेंट की जब हम बात करते हैं ना, तो नेगेटिव पनिशमेंट और पॉजिटिव पनिशमेंट, इसकी आगे टाइप्स हैं नेगेटिव पनिशमेंट की।
अपनी टाइप्स हैं, पॉजिटिव पनिशमेंट की अपनी टाइप्स हैं। ये अभी हम इसको देख लेते हैं कि क्या क्या टाइप्स है पॉजिटिव पनिशमेंट की और नेगेटिव पनिशमेंट की। अब जो पॉजिटिव पनिशमेंट है उसमें रेप्रीमेंड्स आ जाते हैं। रेप्रीमेंड क्या होता है? डांटना, बच्चे को करेक्ट करना। ये इज कॉल्ड द रेप्रीमेंड। डोंट डू इट, कीप क्वाइट, इस तरह के वर्ड यूज करना इज कॉल्ड द रेप्रीमेंड। ठीक है। सो रेप्रीमेंड में वर्बल करेक्शन भी आ जाती है। रेप्रीमेंड हमेशा इमीडिएट होना चाहिए। अच्छा, जो भी है ना, रीइंफोर्समेंट की मैं जब भी बात करूंगा या पनिशमेंट की बात करूँ तो इट शुड बी वेरी क्विक, इमीडिएट। क्योंकि पनिशमेंट भी कॉन्सिक्वेंसेज है, रीइंफोर्समेंट भी कॉन्सिक्वेंसेज है। थर्ड स्टेप है, लाइक ABC में थर्ड जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज है। तो पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट दोनों कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंसेज जितने इमीडिएट होंगे उतना इफेक्टिव होंगे, चाहे वो पनिशमेंट है चाहे वो रीइंफोर्समेंट है। और रेप्रीमेंड इमीडिएट होना चाहिए और विद काम टोन। ऐसा ना हो आप बहुत ऊंचा चीखना चिल्लाना शुरू कर देना हो। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्लीज कीप क्वाइट, क्रॉस योर आर्म्स, सिट नाइसली, डोंट मूव योर लेग्स, स्टे काम। तो ये वर्ड्स रेप्रीमेंड्स में आते हैं जब हम पॉजिटिव पनिशमेंट की बात करते हैं। कॉन्टीजेंट एक्सरसाइज क्या है? कॉन्टीजेंट एक्सरसाइज ये है कि अगर कोई बच्चा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर शो करता है तो मैं उसको किसी फिजिकल एक्टिविटीज में इंगेज कर दूं जो उसको पसंद ना हो, या जो उसके लिए बर्डनाइज्ड फील करे, या उससे फेड अप होना की कोशिश हो जाए, या जिससे वो बॉदर हो जाए। तो जैसे अगर बच्चा कोई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर कहता है तो मैं उसे कहता हूँ कि नाउ डू 5 पुशअप्स, 10 पुशअप्स, 20 पुशअप्स, डू 10 चिन अप्स, नाउ रन 1 माइल। ठीक है। नाउ यू हैव टू रन ऑन ट्रेडमिल फॉर 10 मिनट्स। ठीक है। सो इस तरह के फिजिकल एक्टिविटीज में इंगेज कर देना आफ्टर द इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर इज कॉल्ड द कॉन्टीजेंट एक्सरसाइज। ठीक है। इसका मकसद ये होता है कि हम बच्चे को बॉदर करें, लाइक वो तंग हो उससे। जब वो तंग होगा, इस तंग होने को अवॉइड करने के लिए इन फ्यूचर वो रिस्पॉन्स देना, बैड रिस्पॉन्सेज, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स करना छोड़ देगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है। ये कॉन्टीजेंट एक्सरसाइज है। लेकिन कॉन्टीजेंट एक्सरसाइज हमेशा सेफ होनी चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन की होनी चाहिए। ज्यादा ड्यूरेशन कर देंगे तो वो भी फिर बच्चे को उसका अफेक्ट कम होना नजर आ जाता है जब अगर उसकी ड्यूरेशन ज्यादा होगी। ठीक है। एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चा अगर 3 इयर्स का है और उसको हम बहुत ज्यादा कोई ऐसी कॉन्टीजेंट एक्सरसाइज पे लगा दे जिससे उसको कुछ हो ना जाए, उसको तकलीफ ना हो उससे ज्यादा, या उससे वो हर्ट ना हो जाए फिजिकली। ह्यूमिलिएट बिल्कुल भी नहीं करना जब आप कॉन्टीजेंट एक्सरसाइज में दो तो। अमूमन कॉन्टीजेंट एक्सरसाइज ये वो आर्मी में भी देते हैं। अगर कोई भी मिस्टेक करते हैं तो उसकी पूरी प्लेटून को जो है वो अ, भगाते हैं खुले मैदानों में। ठीक है। उनको वजन उठा के उनको भगाते हैं, इस तरह के ठंडे पानी में उनको डाल देते हैं, उनको पुशअप्स करते हैं। अगर किसी ने सल्यूट अच्छे से नहीं किया उसको 10 पुशअप्स पे लगा दी। तो ये एक्सरसाइज, कॉन्टीजेंट एक्सरसाइज हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू एज, ड्यूरेशन शॉर्ट होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, ह्यूमिलिएटिंग नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद पॉजिटिव पनिशमेंट में ओवर करेक्शन आ जाती है। ओवर करेक्शन क्या होती है कि अगर कोई बिहेवियर्स अगर हुए हैं, उसको, उसके अफेक्ट को हम रिकवर कर दें। ठीक है। करेक्टिंग द अफेक्ट ऑफ द बिहेवियर। अब बच्चे ने कोई चीज तोड़ी है, कोई चीज फेंकी है, वो टूट गई है, जस्ट वो साफ करवा ले, उससे उठवा ले। बच्चे ने कोई चीज फेंकी है, वो उससे वापस उठवा ले कि सही जगह, अपने अप्रोप्रिएट जगह पे रखो। बुक्स फेंक दी, उससे वापस सॉर्ट करवा के रखवाए शेल्फ में। ठीक है। ग्लास फेंक दिया, उठा के शेल्फ पे रखे अप्रोप्रिएटली। तो ये है जो बिहेवियर का अफेक्ट है, उस अफेक्ट को हम करेक्ट करते हैं। ठीक है। और ओवर करेक्शन में हम साथ अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स भी सिखाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज उसने फेंकी है वो उठाएगा तो सही, लेकिन उसको अप्रोप्रिएटली रखेगा भी सही, कि ये सही तरीका है इसको करने का। ठीक है। अगर कोई चीज उसने गिरा दी है, पानी फेंक दिया है फर्स्ट, उससे हम वो साफ करवाएंगे अप्रोप्रिएटली कि ये सही अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। ठीक है। सो इस तरह से हम जब करते हैं तो ये ओवर करेक्शन है।
और ये पॉजिटिव पनिशमेंट की एक स्ट्रेटेजी है, एक टाइप है। रेस्टिट्यूशन ओवर करेक्शन क्या है? ये भी वही है ओवर करेक्शन की तरह, कि हम उसको रिस्टोर करते हैं उसके इफेक्ट को, लेकिन रेस्टिट्यूशन ओवर करेक्शन में हम ओवर रिस्टोर करवाते हैं। जैसे पहले चीज थी उससे बेटर हालत में उससे करवाते हैं। जैसे अमूमन वार्ड्स में ये स्ट्रेटजी यूज होती है, ये जो पेशेंट वार्ड होते हैं, अगर किसी पेशेंट ने यूरिन कर दिया बेड के ऊपर, तो नाउ ही हैज टू क्लीन हिज ऑन बेड एज वेल एज द अदर बेड्स इन द वार्ड एज वेल। ठीक है। ये जो अमूमन नारकोटिक्स वाले वार्ड हैं जहाँ पे लोगों के मनशियात का इलाज करते हैं, वहां पे भी साइकोलॉजिस्ट ये स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, रेस्टिट्यूशन ओवर करेक्शन। अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं करके आया तो उसको एक पेज का होमवर्क था, तो नाउ ही हैज टू राइट द 5 पेजेस। ठीक है, ही हैज टू राइट द 10 पेजेस। मीन्स के जो अफेक्ट क्रिएट हुआ है वो अफेक्ट तो कवर होगा, लेकिन साथ ही साथ उससे बेटर हालत में होगा। ठीक है, अगर बच्चे ने एक पेपर या उसने टिश्यू नीचे फेंक दिया है, ही हैज टू पिक दैट टिश्यू, उसको तो रिकवर करेगा उसके इफेक्ट को, लेकिन साथ ही उसने बाकी रूम्स में जाके जहां जहां पे उसको टिश्यू नजर आ रहे हैं, जो चीज जमीन पे गिरी हुई वो भी उसने पिक करनी है। तो ये है रेस्टिट्यूशन ओवर करेक्शन। ठीक है। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछें। सर हमारे पास एक बच्ची है, वो चीजें थ्रो करती है, जो भी चीज नजर आती है वो थ्रो करती है, और उससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है उससे वो मतलब फिर एंजॉय अच्छा करें। महसूस करती है, हम्म, एंजॉय करती है। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वो उसके पीछे रीजन सेंसरी इश्यूज हैं यहाँ पे क्या? अच्छा, ये वही बात आती है ना कि एवरी पनिशमेंट डज नॉट रिड्यूस द प्रॉब्लम बिहेवियर, कि हम उस पे पनिशमेंट देना शुरू कर दें। वी हैव टू लुक एट द फंक्शन। देयर आर टू मेथड्स टू डील द बिहेवियर्स। द फर्स्ट one is the formal method. The second one is the functional method. In the formal method, we just change the form of the behavior. In the functional method, we change the function. We work on the function. We manipulate the function to change the behavior. अब अगर उसका फंक्शन सेंसरी है, इंजॉय द साउंड, तो दैट मीन्स कि उसके ऑडिटरी सीकिंग है उसकी। ठीक है, सो वी हैव टू इंटरवीन द बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। सो दिस इज द बेस्ट मेथड कि हम अगर उसको फंक्शनली डील करें। अगर वो साउंड को एंजॉय करती है तो लेट्स मेक हर वेयर द नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स। ठीक है। तो अगर उसने नॉइज कैंसलिंग हेडफोन पहने हुए हैं, ये थ्रोइंग एंड शी डज नॉट लिसन दैट साउंड, तो हो सकता है कि वो 4-5 ट्राई करे, 10 ट्राई करे, 20 करे, उसका रिस्पॉन्स बढ़ जाए तोड़ने का, चीजें फेंकने का, लेकिन उसको अगर आवाज नहीं आ रही तो वो स्टॉप हो जाएगा उसका बिहेवियर। ठीक है। तो ये है फंक्शनल मेथड। फिर दूसरा होता है एंटीसीडेंट्स को मॉडिफाई करना, कि हम उसको अपॉर्चुनिटी ही ना दें फेंकने की। अगर वो फेंक रही है तो हम नीचे कोई ऐसी चीज कर दें, कुशन टाइप, जिससे वो चीज आवाज जनरेट ना हो। तो ये एंटीसीडेंट मेथड्स होते हैं। तो हम जो भी बिहेवियर्स हैं हम उसके देखते हैं कि हमने कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट है, क्या एंटीसीडेंट मेथड्स ज्यादा बेटर है इस सिचुएशन में या कॉन्सिक्वेंसेस। फिर जो भी बेटर होगा वो हम अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है। ओके सर। सर हम जैसे कि हमने बैकग्राउंड में म्यूजिक चला दिया था, और उससे मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं दी थी कि मतलब जिससे साउंड प्रोड्यूस हो, जैसे क्ले दे दी, पेपर से एक्टिविटीज करवा ली, तो ये ये मेथड ठीक है? ये भी अच्छा मेथड है। तो आप उसके फंक्शन को डील कर रहे हैं, उसकी सेंसरी नीड जो है वो आप सेंसरी इंटरवेंशन को ऐड करें, तो उसकी नीड फुलफिल हो रही है, उसकी मोटिवेशन लो हो जाएगी साउंड सुनने की, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ों को थ्रो करके साउंड नहीं सुनेगी। ठीक है। तो ये भी सही तरीका है, मेथड है। ओ- इसको हम एनसीआर कहते हैं, नॉन कॉन्टिजेंट रीइंफोर्समेंट। तो जो रिस्पॉन्स बिहेवियर करके उसको रीइंफोर्समेंट मिल रही थी, हम उसको वही रीइंफोर्समेंट, वही स्टिमुलेशन विदाउट बिहेवियर अकरिंग दे रहे हैं। तो उसकी जो मोटिवेशन है, जिसको हम अबॉलिशिंग अफेक्ट कहते हैं, वो अफेक्ट क्रिएट हो जाएगा अबॉलिशिंग, जिससे मोटिवेशन लो हो जाएगी और ऑटोमेटिकली बिहेवियर रिड्यूस हो जाएगा। ये भी मेथड सही है। ठीक है। Thank you. वेरी गुड। ओके, सो पॉजिटिव प्रैक्टिस इज अनदर। लेकिन ये है कि जब हम इस तरह के एनसीआर देते हैं तो हम एंटीसीडेंट मॉडिफिकेशन साथ जरूर करते हैं, कि हम
मॉडिफाई करें अपने इन्वायरमेंट को कि उसको वो चीज मिले ही ना, वो बिहेवियर अकर ना हो उस टाइम के लिए, जब तक हम उसको नॉन कॉन्टीजेंट रीइंफोर्समेंट में रखा हुआ है। ठीक है। तो ये हमने जरूर कोशिश करनी है। और नॉन कॉन्टीजेंट रीइंफोर्समेंट जब हम दे रहे होते हैं, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को भी, जो बिहेवियर परफॉर्म करके जो रीइंफोर्समेंट या स्टिमुलेशन उसको मिल रही है, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर बिहेवियर परफॉर्म करके कोई चीज तोड़ के उसको इंजॉयमेंट 9 आउट ऑफ 10 मिल रही है या 5 आउट ऑफ 10 मिल रही है, तो ऑल्टरनेट जो हम उसको दे रहे हैं रीइंफोर्समेंट म्यूजिक, तो उससे उसको स्टिमुलेशन 5 से ज्यादा मिलनी चाहिए। अगर 5 मिल रही है आउट ऑफ 10 उसको चीज तोड़ के, तो म्यूजिक के साथ उसको 6 या 7 और 8 आउट ऑफ 10 सेटिस्फेक्शन या स्टिमुलेशन मिलनी चाहिए। फिर ये ऑल्टरनेट जो रीइंफोर्समेंट है वो वर्क करेगी, या ये जो कॉन्टिजेंसी है, कॉन्टिनेंसी आ रहा है, या मोटिवेशन उसकी तभी लो होगी जब ऑल्टरनेट रीइंफोर्समेंट या रिस्पॉन्स जो हम दे रहे हैं वो उसको सेटिस्फाई कर सके। ठीक है। जैसे फॉर ओके एग्जांपल, चाय है, चाय पी के जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्या वो सेटिस्फेक्शन चॉकलेट खा के हमें मिलती है? क्या वो सेटिस्फेक्शन फ्रूट्स खा के हमें मिल रही है? तो जो सेम चाय पीने से जो अफेक्ट आ रहा है, तो क्या वो तब तक कि उसकी मोटिवेशन आपको आपकी कम नहीं होगी चाय पीने के लिए, जब तक कि कोई ऐसा मशरूब आपको ना मिले जो चाय को रिप्लेस कर सके, जो चाय से बेहतर आपको स्टिमुलेट कर सके। ठीक है। तो ये चीज हमें, इसको हम कहते हैं बिहेवियर मैचिंग, मैचिंग लॉ जिसको हम कहते हैं। ठीक है। हमेशा एक कहावत है, कोट है, बिहेवियर्स गोज देयर रीइंफोर्समेंट फ्लोज वेयर। ठीक है। कि जहां पे रीइंफोर्समेंट फ्लोट करेगी, ज्यादा होगी, फ्लो करेगी, वो रिस्पॉन्सेज उसी तरफ ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे। अगर म्यूजिक सुन के उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, सेटिएशन मिलती है, तो फिर वो म्यूजिक की तरफ उसका रुझान ज्यादा रहेगा, उसके रिस्पॉन्सेज ज्यादा रहेंगे, तो उसको म्यूजिक के लिए शायद वो रिक्वेस्ट करना शुरू कर दे। अगर उसको तोड़ने से चीजें ज्यादा रीइंफोर्समेंट मिल रही है, तो फिर भी म्यूजिक उस इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो इस चीज को हमने अपने उसमें ज़हन में रखना है। ठीक है। सो वैसे तो ये बिहेवियर एनालिस्ट लेवल की चीजें हैं, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग में आप लोगों को साथ साथ चीजें बताते रहता हूँ। अच्छा, अब जो ओके हम आते हैं पॉजिटिव प्रैक्टिस के ऊपर। पॉजिटिव प्रैक्टिस क्या है कि जिसमें मैंने आपको बताया ना कि गुड बिहेवियर जो है उसकी प्रैक्टिस, अब जैसे बैड बिहेवियर, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर परफॉर्म हुआ है, जो अप्रोप्रिएट या करेक्ट बिहेवियर होगा वो रिपीटेटिवली हम उससे परफॉर्म करवाएंगे। जैसे ओपनिंग डोर प्रॉपरली फॉर 5 टाइम्स, एक बच्चा है वो डोर्स को ऐसे खींचता है जैसे तोड़ देगा ना लॉक को, उसको मैं कहूँ कि इसको 5 टाइम्स अप्रोप्रिएटली जो है वो ओपन करो, आराम से ओपन करो, स्लोली उसके हैंडल को नीचे करो, लीवर को फिर खींचो पीछे। गाड़ी के बच्चे हैं वो गाड़ी का डोर ऐसे ऐसे खींचते जोर जोर से तोड़ देंगे जैसे, उसको मैं कहता हूँ नाउ दिस इज योर पनिशमेंट के 10 टाइम्स इसको अप्रोप्रिएटली अपने खोलना है, आराम आराम से। अब वो मकसद पॉजिटिव प्रैक्टिस का ये नहीं है कि उसके भी, पॉजिटिव प्रैक्टिस का मकसद ये है कि उनको समझ आए कि दिस इज द अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो फेड होना शुरू हो जाए कि मुझसे वो बार बार रिपीटेशन करवाएंगे। लेट्स डू द पॉजिटिव बिहेवियर अप्रोप्रिएट, लाइक जो करेक्ट बिहेवियर है वही फर्स्ट टाइम पे ही करेक्टली हम परफॉर्म कर दें, इंस्टेड ऑफ बार बार 10 बार उसको रिपीट करना, वो फेड होना शुरू हो जाते हैं। तो पनिशमेंट में हमेशा जो है वो एक बॉदरिंग इफेक्ट होना चाहिए, जो भी आप पनिशमेंट दे रहे हो, तो फिर ही वो पनिशमेंट असर करेगी। जैसे वाइफ है वो गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद कर दी, ठा, तो बंदा कहता है यार आराम से, वो रील्स आप लोगों ने देखी होगी, तो वो आराम से बंद करो, तो वो उसको सिखाता है कि आराम 10 बार अब जो है ना गाड़ी का डोर आहिस्ता से बंद करो। अब वो 10 बार रिपीट करती है, तो नेक्स्ट टाइम जो है उसको समझ आ जाती है, अच्छा यार 1 टाइम पे मैं स्लोली इसको बंद कर दूं। तो ये है पॉजिटिव प्रैक्टिस। तो बच्चों के साथ भी इसी तरह से होते हैं। नेगेटिव प्रैक्टिस है रिपीटिशन